ऐसा लगता है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जी, धनंजय कुमार जी, आपके पास आता हूं। हम बहुत बार ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, हम कहते हैं कि ये विषयांतर है, ध्यान भटकाने के लिए है, लेकिन ध्यान भटकाते भटकाते इस सेशन में 10 बिल पास कर दिए, ऐसे ड्रकोनियन बिल पास हो गए जो हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं। वो अभी ध्यान नहीं भटक रहा सर, ये शिकंजा कसा गया सर। चाहे फॉरेस्ट बिल हो, प्राइवेसी बिल हो, चाहे वो बर्थ एंड डेथ वाला हो, चाहे दिल्ली अध्यादेश हो, सर ये कानून बन गए सारे, 10 राष्ट्रपति महीने के साइन बाद किया दिनेश जी, 10 महीने के और बाद ये सारे कानून दोबारा बदल दिए जाएंगे। अब ये हमारे गले में अब फंदा बन चुके हैं ये कानून। और जो नई भारतीय दंड संहिता बन के न्याय संहिता आ रही है, इसके अंदर जो कानून है, ये मैं आपको बताऊं कि जो आपको लग रहा है कि देशद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है, अगर आप प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि देशद्रोह का कानून खत्म नहीं हुआ, वो इनडायरेक्टली दूसरे शब्दों में आपके गले में ज्यादा सजा का वो लेकर रूप लेकर आ गया है सर वहां पर। यानी कि इट हैज बिकम मोर ड्रैकोनियन नाउ सर वो करते चले जा रहे हैं और हमारा ध्यान, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, लोग इस बात को पहचान ही नहीं रहे हैं। और उसी दिशा में मैं आपको बताऊं, हमारा एक पेट वाक्य भी है हिंदुस्तानियों का, मैं आज बता देता हूं, या फिर मैं कई बार अपने सोलो एपिसोड में यूज करता हूं। वो है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर 1000 साल लोगों ने राज कर लिया, हम क्या कर सकते हैं। अंग्रेज 250 साल रूल कर गए, हम कर क्या सकते हैं। यही मानसिकता अब भी है कि हम कर क्या सकते हैं। और मोदी, मैं तारीफ करूंगा उसकी आज, मैं मोदी की तारीफ इसलिए करूंगा, मोदी भारत की इस मानसिकता को पहचानता है कि हम कर क्या सकते हैं। क्योंकि हम अब सड़कों पे नहीं निकल सकते, हम विद्रोह नहीं कर सकते, हम विरोध नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते सर। ऐसे में आपके ऊपर एक नया निजाम भी आ जाएगा और आपसे आपका संविधान छीन भी लिया जाएगा, तो आप यही कहेंगे ना, हम कर भी क्या सकते हैं। धनंजय कुमार जी। सर, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं, 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया सड़क, और जिस मोदी सरकार की गाथा लोग गा रहे हैं, आपने भी थोड़ी चर्चा की, मोदी सरकार को घुटने पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। लोग, विपक्ष के लोगों ने कहा कि थूक के चाटा। तो एक तो मैं, एक बेसिक लाइन है, मैं धर्म को उस तरह से नहीं परिभाषित करता हूँ जिस तरह से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा, और मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि जब आज़ाद नहीं हुआ था देश, हमारा देश वैज्ञानिक तरीकों से नहीं चल रहा था, तो इस देश की एवरेज आयु कितनी थी आदमियों की? 36 साल। और आज हमारी एवरेज आयु कितनी है? क्या तब भगवान नहीं थे, तब अल्लाह नहीं थे, तब ईसा मसीह, बाहे गुरु, पता नहीं कौन कौन 6000 भगवान क्या नहीं थे? सब थे। तो 36 साल में क्यों मर रहे थे? एवरेज आयु 36 साल क्यों थी? हमारे पिताजी बताते थे कि जो है उस समय हैजा हो जाता था और गांव के गांव भगदड़ मच जाती थी। किसी गांव में 50, किसी गांव में 100 घर छोड़ के लोग भाग जाते थे और खेतों में रहते थे, हैजा से मर जाते थे। हैजा का इलाज नहीं था। और बाबा झामदेव बताते हैं कि जो है हमारे आयुर्वेद में तो आने वाली 100 साल बाद भी बीमारियां आएगी, या जब तक दुनिया है तब तक बीमारियां आएंगी और हमारे पास इलाज है। अरे हैजा का इलाज नहीं था तुम्हारे पास, मामूली सी चाय, क्या कहते हैं उसको, शक्कर और नमक का घोल पी करके आदमी ठीक हो जाता है। वो इलाज नहीं था, वो जानकारी नहीं थी आपकी। तो मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे महान, ये बोलने में क्या लगता है? मुझे ही तो बोलना है, किसी और को थोड़े बोलना है। ये जो मैं है ना सर, इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है खत्म करने के लिए, ये अपने आप में काफी है नष्ट होने के लिए। और हमारे जो सांस्कृतिक आख्यान या धार्मिक आख्यान या पौराणिक आख्यान जो कर ले, रावण अपने आप में प्रतीक है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया। उसकी नाभि में अमृत था और उसके भाई ने बतला दिया कि नाभि पे वार कीजिए, तो उसका खून ही उसको बतला दिया। और वी के बिना दुनिया नहीं है सर, मैं दुनिया है ही नहीं। ये जो बकवास कर रहे हैं वो कहाँ से पढ़ के आए? इस आर्टिकल को लिखने वाला व्यक्ति कहाँ से पढ़ के आया? गुरुकुल से आया है? वह कहीं आचार्य फलाना जो है वो धौम्य ऋषि के आश्रम से पढ़ के आए क्या? ये तो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए। तो ये क्या बात करेंगे सर? इनकी बातों को मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि अखिल स्वामी जी जो बोल रहे हैं कि इनकी बातों को बहुत नहीं तवज्जो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए कि बकवास करके आ रहा है, जरा सुन तो ले एक बार।
लेकिन उस बकवास से आगे नहीं है। ये जो प्रवचन दिया है आज उन्होंने कि मैं अगले साल फिर आऊंगा, तो क्या दिक्कत है? ये आजकल ऐसे भी मोटिवेशनल जो स्पीचेस देते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, सकारात्मक बोलो, अच्छा बोलो। और जो धर्म वाले हैं वो भी बोलते हैं 24 घंटा में एक बार तो जीवा पे सरस्वती आती ही है। तो क्या अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं वो हमेशा सबको राजा बोलते हैं, तो बोला कि आप सबको राजा क्यों बोलते हैं? बोला क्या दिक्कत है, हो सकता है इनमें से कोई राजा बन जाएगा, 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती आएंगे तो कोई राजा बन जाएगा, तो अच्छा है। तो ये जो बीमार लोग होते हैं ना सर, वो इसी तरह से सोचते हैं। और बीमारी का इलाज जो है, हर बीमारी का इलाज नहीं है दुनिया में। कुछ बीमारी का इलाज समय के पास है, प्रकृति के पास है। और प्रकृति इतनी मजबूत है, प्रकृति केवल मुझसे नहीं है। अगर मुझे लगे कि मैं प्रकृति को नष्ट कर दूंगा, एक दिन मैंने कहीं उदाहरण दिया था और मुझे बड़ा किस्सा प्रभावी लगता है कि जब परीक्षित को तक्षक ने काट लिया और जब जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सांप के कांटे से हुई, तो यज्ञ कर दिया उसने। और यज्ञ में सारे कहा कि सारे सांप को ही खत्म कर दूंगा। क्या खत्म हो गए सारे सांप? नहीं खत्म। सांप को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का अंग है वो, प्रकृति के लिए जरूरी तत्व है वो। और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जहां से पढ़ के आए हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो कितने लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ के कहाँ जाएंगे? संविधान बदल दीजिए, क्या दिक्कत? नया संविधान लिख दो आप, मनुस्मृति है, कुछ और है, मोदी नीति बना दो, क्या दिक्कत है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो कह रहे हैं कि 17 साल में बदल जाता है, दुनिया के जो रिसर्च है वो बता रहे हैं इनको, शिकागो का रिसर्च, तो धर्म को भी बदले, बोले कि जो लिखा हुआ है वेद में वो गलत है। वो तो बोलते हैं कि इतने 1000 साल से है, तो इतने 1000 साल से लिखा हुआ कैसे सच हो जाएगा भाई? बदलेगा, वो भी 17 साल में बदल जाना चाहिए। बदलो, हिम्मत है तो लिखो। रामचरितमानस तुलसीदास ने पता नहीं कितने 100 साल पहले लिखा, 15वीं 16वीं सदी में, तो बदलो उसको। तुलसीदास जी ने कहा था। वो हमारे यहाँ के एक नेता बोल दिए, मंत्री जी, कि शूद्र गवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये गलत है यहाँ शूद्र, तो आप आसमान पे उठा लिया सर। तो बदलने में कोई एतराज नहीं, बदल तो सब, जो सत्ता में आएगा मनमानी कर सकता है। मैं भी अपनी बदल लेता हूँ चीजें, मैं नहीं मानता हूँ सिग्नल तोड़ के चला जाता हूँ। सरकार ने सिग्नल के लिए बनाया हुआ है, सिग्नल नहीं तोड़ना है, तोड़ के चला जाता हूँ। सरकार ने कहा हुआ बेटिकट कोई यात्रा नहीं करेगा, हम बेटिकट चले जाते हैं। सरकार ने कहा कि चोरी नहीं करनी है, खुद चोरी करते हैं, सरकार खुद भी चोरी करती है, चोरों के साथ शामिल है। और ये अर्थशास्त्रियों से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि अर्थशास्त्री, वो एक चाणक्य का नाम आता है कि उन्होंने कहा कि हम दिया भी ये बुझा दिया और कहा कि ये राज्य का था, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब ऐसे बात करें। ये सब आदर्श के लिए ठीक है, ये कहने के लिए, लेकिन मूल है कि हम एक बचपन में श्लोक पढ़े थे, सुभाषित में था, और उसका मैं बड़ा असर है मेरे जीवन पे, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये कुछ सुभाषित बड़े कमाल है। और हमारे शास्त्र में, इसलिए शास्त्र का आदर करता हूं कि शास्त्रों में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों को ढक दिया, उस पर कीचड़ डाल दिया। वो श्लोक था, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततत् सुखम। विद्या विनय देती, जिस पढ़े लिखे व्यक्ति में विनयशीलता नहीं है, बेकार है। विनयशीलता से पात्रता आती है, व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व का मतलब होता है हम। इसलिए बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जब हम बोलते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है। वो मैं नहीं बोलता है, वो हम बोलता है, हम ऐसा कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो कहीं नहीं लिखा हुआ। जो किताब हिंदू धर्म या सनातन धर्म या जो धर्म बोल दीजिए, अगर लिखा हुआ कहीं कि ऐसा करो, मान लीजिए वो झूठ लिखा है, किसी ने बकवास कर दिया बात, हमें ऐसा करना चाहिए। कमांडमेंट इस तरह के हमें नहीं दिए गए। तो ये जो गढ़ रहे हैं मैं आऊंगा, जब अब बड़ा फेमस किस्सा है, मैं किस्सा सुना दूं। मैं आचार्य नहीं हूं, लेकिन पता नहीं, मैं किस्से ही पढ़ता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। एक किस्सा बड़ा फेमस है कि जो महाभारत का युद्ध चल रहा था और शिविर में जो है कहा, कुछ पांडवों ने कहा युधिष्ठिर से कि ये कर लेंगे, तो बोले नहीं, ये कल करेंगे। तो कहा कि कल करेंगे, सब खुश हो गए, मतलब कल तक हमारा जीवन है। ये धर्मराज को दिखाई पड़ता था, शायद दिखाओ। बाकी कौन है, कौन है, कौन है? ईश्वर को भी नहीं पता था, राम को भी नहीं तो पता था कि उनकी पत्नी हर ली जाएगी। आप कहानी बना दो कि राम को पता था और वो युद्ध लड़ना था और फलाना करना था, कुछ भी बना दो कहानी। मुझे यहाँ तो ऐसे ऐसे लिखने वाले लेखक है दरबारी कि वो घास को जो है वो अमृत बता सकते हैं, ये घास चबाओगे तो जो है क्या हो जाओगे। तो सर वो है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम ही प्रकृति है। पेड़, नदी,
सांप, बिच्छू, कीट, सब हम उसमें हम भी हैं। हम अगर कहते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, मैं ही रहूंगा, क्या पॉसिबल है? पेड़ों को खत्म किया, देख रहे हैं आप क्या हाल है। तो सर ये बीमार लोग हैं या चारण है, दो में से एक। अगर ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को, मैंने कभी पहली बार नाम सुना, अभी मैं पढ़ रहा था इसके। या तो ये चारण यानी भाट है, या ये अनपढ़ है, पढ़ लिख करके किसी काम का नहीं है। क्यों? पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा अर्थ होता है सर कि आप कमजोरों को अगर शक्ति देते हो तो पढ़ाई लिखाई मतलब की है। अगर कमजोरों को शक्ति देने की कुवत आपके भीतर नहीं है तो आप भाट हो, आपकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होगी। भले राजा आपको मोतियों से भर दे, ढेर सारे सम्मान दे दे, लेकिन गरीब आदमी की कीमत कौन करता है? और गरीब आदमी की कीमत करने का मतलब होता है हम। संविधान में इसलिए वी द पीपल लिखा गया है, और वो जो है ब्रिटिश से या फलाना जगह से लेके नहीं आया उठा। कितने लोगों ने लिखा और कितना संविधान पढ़ा गया है, कितने लोगों को पढ़ा गया है। कैसे इस तरह की बात करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसे लोगों को मोदी जी अपने पास बिठाए हुए हैं, खुद तो अनपढ़ है, दूसरों को भी ऐसे लोगों को लेकर के आए। इस तरह की भाषा जो है, मुझे बोलने में बड़ी शर्मिंदा हो रहा है, मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं इस तरह की भाषा बोलूं। लेकिन क्या होता है, कई दफा जो है ना, वो कहते हैं ना कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो मैं कहूं, हम को जो डिनाई करता है, कोई भी व्यक्ति हो जो हम को डिनाई करता है, वो प्रकृति विरोधी है और प्रकृति उसको नष्ट कर देगी। जी। दूसरे चक्र में आता हूं, उत्तर 2 से 3 मिनट के रखेंगे, छोटे छोटे से।